हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बहुत अच्छे से होंगे। और जितना भी हम लोग का पीछे का जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। तो हम लोग क्या चीज़ देख रहे थे अभी तक, चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ना चालू किए थे ना, कि चार्ज जो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको छोड़ा गया तो देखा क्या चीज़ गया कि उसका डिफरेंट डिफरेंट पाथ वहाँ पर हम लोग को शो करता है ना। इससे प्रीवियस जो वीडियो में हम लोग बात किए थे, जब चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंका गया ना, वी एंड बी को परपेंडिकुलर बना करके, यानी कि एंगल कितना था उसमें 90 डिग्री रखा गया था। तो उसमें सिचुएशन क्या चीज हुआ था कि जो हम लोग का पाथ बना था उसका, प्रीवियस वीडियो का हम केस नंबर 1 का बात करें ना, तो उसमें जो पाथ बना था वो पाथ कैसा बना था? सर्कुलर बन गया था। यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग थ्रो किए तो ए सीधा न जा करके ये क्या चीज कहता है कि अपना जो जब ए एंट्री मारेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें ए सर्कुलर पाथ को बना लेता है। ये चीज हम लोग देखे थे। और हर बार जो फोर्स होता था इसको अंदर की तरफ लगता था, जिसको हम लोग सेंटीपिटल फोर्स के साथ में इक्वेट करके उसका वैल्यू को हम लोग यूज किए थे ना। तो यहां पर क्या चीज है, हम लोग का सिचुएशन कुछ अलग होने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि क्या सिचुएशन है आज हम लोग का। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग फिर से तो थ्रो करेंगे ही, मोशन में उसको रखेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो टॉपिक दिया गया वो क्या चीज है कि व्हेन वी एंड बी आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, बोला गया कि अब जो हम लोग का V एंड B है उसके बीच का एंगल हम लोग का 90 डिग्री नहीं है ना, परपेंडिकुलर नहीं है। वो क्या चीज होगा कि एंगल कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन कुछ भी का मतलब क्या चीज कि एक्यूट एंगल पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ना। यानी कि 90 डिग्री से हम लोग का कम होगा और 0 डिग्री से क्या चीज होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। यानी कि हम लोग यहां पर ले सकते हैं 90 डिग्री, ले सकते हैं 45 डिग्री, यानी कि जो भी होगा 90 से कम होगा, 0 से हम लोग का ज्यादा होगा। क्लियर है इतना बात? तो हम लोग क्या चीज किए कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर फेंके है यहां पर दोबारा से, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और एज्यूम करने वाले कितना एंगल बना करके, थीटा एंगल बना करके, वो भी किसके साथ? तो मैग्नेटिक फील्ड वाला लेंस के साथ में ना। तो जिस साइड का हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लेंस है उसके साथ में एंगल कितना बनाएगा? थीटा। इस साइड में हम लोग एक्स एक्सिस माने हैं, यहां पर हम लोग का वाई एक्सिस है, और ये जो गिवन लाइन है हम लोग का ब्लैक में जो किया हुआ है वो क्या चीज हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा यहां पर हम लोग का कॉन्सेप्ट है इसका। क्या चीज होता है कि जब इस सिचुएशन में रखा गया इसको, तो जानते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना, अगर इस साइड में थ्रो किया तो v वेलोसिटी से थ्रो किया गया, ठीक है। और इसका दो कंपोनेंट टूटा, एक हम लोग का जिस साइड में थीटा होता है, आप लोग जानते हैं कि कितना इसको साथ में लेकर के तोड़ा जाता है, कितना v कोस थीटा, और a वाला हम लोग का हो जाएगा v sin थीटा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं है। v sin थीटा, इसका दो कंपोनेंट हुआ वेलोसिटी का, एक v कोस थीटा और दूसरा हम लोग का v sin थीटा। अब रहा बात कि फोर्स किस साइड लग रहा होगा और कौन फोर्स इसको घुमाने में जिम्मेदार है ना, यानी कि सर्कुलर पाथ बनाने में क्या दोनों फोर्स काम करे या कोई एक का कमाल है ना। यानी कि ये जो वेलोसिटी हम लोग का कौन उसमें वर्क कर रहा है। तो अब फोर्स निकालने का फार्मूला आप लोग पढ़े कि F इज इक्वल टू कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q होता है यानी कि चार्ज, और V क्रॉस B होता है, V क्रॉस V, V बोले तो वेलोसिटी, B बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज किए कि जब इसको आगे हम लोग ब्रेक किए, ठीक है, तो कितना मिलेगा? Q VB sin थीटा मिला हमको, ठीक है, VB sin थीटा। अब ध्यान देने वाला बात है कि एंगल यहां पर जो आपको दिख रहा है, एंगल कितना है? एंगल अगर इस वेलोसिटी के चलते हम बात करें तो यहां पर एंगल कितना है, यहां पर जो वेलोसिटी होगा उसका एंगल हम लोग का 90 डिग्री है, दिख रहा होगा आप लोग का। तो यहां पास जो एंगल होगा हम लोग का sin थीटा का, वो वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। यानी कि इस समय इसका जो वैल्यू होगा QVB होगा, और 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा अगर हम इसका बात करें तो पहला बात की लाइन तो हम लोग का सटा हुआ है इसी के ऊपर में, तो एंगल इसका कितना हो जाएगा? 0 होगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पास हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग अगर V cos थीटा के चलते फोर्स निकालने जाए यहां पास, तो एंगल कितना आपको दिख रहा होगा? कुछ भी एंगल है ही नहीं, यहां पर 0 है ना। यानी कि फिर से फार्मूला वही अप्लाई कीजिएगा, QVB sin थीटा, QVB कितना हो जाएगा? sin थीटा, और एंगल पुट कीजिएगा 0 डिग्री, तो ये होल टर्म को कितना कह देगा? 0 कह देगा। कहने का मतलब है कि ए वाला फोर्स से कोई भी मतलब नहीं होने वाला है हमको, ठीक है। मेरा जो काम होगा वो किस फोर्स से होगा? जब हम लोग का एंगल 90 डिग्री से बनाएगा, ठीक है, और ए वेलोसिटी का हम लोग का यूज पड़ेगा, उसका काम होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ में इसमें मूव करते हैं। क्या चीज कहना है कि सबसे पहले हम लोग को अपना फिंगर जो होता है वो निकालना है, ठीक है। यहां पर क्या चीज है, ऐसे इसको रखना है कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। यहां पर हम लोग का मिडिल फिंगर, ए वाला फिंगर और थंब, तीनों का तीनों क्या चीज है? आपस में परपेंडिकुलर है। ध्यान से देख लीजिएगा एकदम, है ना। अब क्या चीज कहना है कि ए वाला जो हम लोग का फिंगर होगा, मिडिल फिंगर, ए मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को। अच्छा, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? ए फिंगर के जरिए हम लोग फोर्स निकालना सीख रहे हैं ना, कि फोर्स किस साइड का लग रहा है, इसमें इनसाइड लग रहा है या फिर किस साइड का। तो क्या चीज कहते हैं कि ए वाला जो फिंगर होगा उसको मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड में आप रखिएगा। और यहां पर हम लोग क्या चीज कहते हैं, देखिए ए जो फिंगर होगा वेलोसिटी को शो कर रहा है और जो थंब होगा वो आपका फोर्स को शो कर रहा है ना। तो अब क्या चीज होगा, अगर हम सिर्फ इस वेलोसिटी का बात करें v sin थीटा का, क्योंकि इसका तो बात ही नहीं करना है आपको, इसके चलते तो फोर्स ही नहीं है ना। तो हम लोग अगर सिर्फ इसका बात करें इसके चलते, तो अगर सिर्फ ए रहता हम लोग का, तो इसका मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होने वाला था। ए अपने जगह पर सर्कुलर पाथ बना करके घूमता, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अगर सिर्फ इस ए वेलोसिटी का बात करते हैं। लेकिन क्या चीज हो रहा है कि सेम टाइम में एक और वेलोसिटी एक्ट कर रहा है यही चार्ज के ऊपर में, है ना। यानी कि जब इस सर्कुलर पाथ में घूमने वाला होगा वही समय एक वेलोसिटी और लगेगा और इसको अपने पाथ से आगे की तरफ बढ़ाएगा, वो भी घूमते हुए जाएगा, है ना, घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा ऐसे। यानी कि दोबारा ये जब घूमते हुए जाएगा तो आगे हम लोग का जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उस साइड का मूव करेगा, यानी कि सर्कुलर होगा बट क्या चीज होगा, हेलिकल होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, ध्यान से देखते हैं हम लोग कि इसका जो पाथ होगा, देखिए शुरुआत में अगर हम लोग का चला यहां पास, तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा इसका सर्कुलर होना चाहिए था, सर्कुलर हुआ, सर्कुलर, ठीक है। इसके बाद क्या चीज होता है कि आगे की तरफ में ए वेलोसिटी एक्ट कर रहा है और इसको हेलिकल बना रहा है ना, हेलिकल बना रहा है। तो कुछ इस प्रकार से पाथ इसका दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आगे की साइड में हम लोग का बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है इतना बात। तो यहां पर सर्कुलर बनाने में कौन एक्ट कर रहा है, v sin थीटा काम कर रहा है, और इसको आगे खींचने का काम कौन कर रहा है, कौन, वेलोसिटी ए वाला काम कर रहा है, ठीक है। अब इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन पर आते हैं कि इसका जो फार्मूला हुआ था रेडियस का, पीछे साइड में जो पढ़े थे, वो फार्मूला सिर्फ हम लोग का था r इज इक्वल टू रेडियस का कितना था हम लोग का, एम बे डिवाइड में था क्यूबे, इतना पढ़े होंगे आप लोग। क्या यहाँ पर भी हम लोग का सेम ही रहेगा या वेलोसिटी चेंज होगा हम लोग का, ऑफ कोर्स चेंज होगा, क्या कि वेलोसिटी जो रेडियस को हम लोग को बनाने में जो यूज पड़ रहा है वो कौन सा है, v sin थीटा। क्या ए वाला हेल्प करे तो सीधा में लग रहा है ना, तो इसका कोई भी यूज नहीं हम लोग का, है ना। तो कौन सा यहाँ पर हम लोग का वेलोसिटी यूज हो रहा है रेडियस बनाने में, तो v sin थीटा। तो यहाँ पर भी हम लोग का चेंज हो जाएगा किस में, एम भी, और कितना बन जाएगा यहां पर हम लोग का साइन थीटा बनेगा, डिवाइड में हो जाएगा क्यूबिक। क्लियर है, एक फार्मूला आप लोग के हाथ में आ गया, ठीक है, हथियार। अब दूसरा इसे क्या चीज किए थे, तीन फार्मूला हम लोग जनरेट किए थे वहां पर। एक हम लोग का टाइम पीरियड के लिए भी था, टी के लिए था, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, तो उसका फार्मूला था टी इज इक्वल टू फार्मूला कितना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे लिखते थे इसको, अगर हमको टाइम निकलना तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, स्पीड को वेलोसिटी से शो कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पास डिस्टेंस हम लोग का कितना होगा, एक सर्कुलर जो पाथ होगा उसका डिस्टेंस 2πr होगा, है ना, 2πr जो रेडियस हम लोग का, और डिवाइड में हम लोग का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, आज जब हम लोग का है तो v sin थीटा का बात हो रहा है। तो यहां पास हम लोग का नीचे में कितना हो जाएगा, यहां पास हम लोग का क्या चीज होने वाला था, यहां पास हम लोग का वेलोसिटी होने वाला था, तो नीचे में कितना हो जाएगा v sin थीटा। किसी को कोई आपत्ति अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या चीज कहते हैं, यहां पर r का वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो t इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 2πr की जगह पर वैल्यू कितना हो गया, टोटल को पुट कीजिए, तो यहां पर एम भी साइन थीटा और डिवाइड में हम लोग का क्यूबी था जो कि इसके साथ में चला जाएगा, तो क्यूबी, और यहां हो गया v sin थीटा, ठीक है। अब हम लोग v से v को कैंसिल कर दिए, sin थीटा से sin थीटा भी चला गया हम लोग का, बचा कितना, जो टाइम का जो हम लोग का वैल्यू आया, ठीक है, फार्मूला t इज इक्वल टू 2πm, और डिवाइड में आ गया हम लोग का कितना, क्यूबी। ए फार्मूला हुआ टाइम का, यानी कि वन सर्कल जब इसको कंप्लीट करना होगा तो उस बीच लगा हुआ टाइम कितना होगा इसका, 2πm डिवाइड में क्यूबिक। क्लियर है इतना बात। एक और फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं, किसका, वो बड़ा ही आसान था, फ्रीक्वेंसी का, है ना। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते थे, तो न्यू इज इक्वल टू कितना होता है, इनवर्स ऑफ ए टाइम, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, है ना। तो टी की जगह पर वैल्यू को पुट कीजिए, तो हम लोग का कितना होगा, इसको पलट देना होगा, तो क्यूबी बाई कितना हो जाएगा, 2πm। क्लियर है इतना बात, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ये तीन फार्मूला हम लोग का जब कुछ एंगल बना करके चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है तो उसमें ऐसा फार्मूला हम लोग के पास में मिलेगा। क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो एक हम लोग का और टॉपिक आता है पिच, है ना, जो इसी से हम लोग का जुड़ा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रॉब्लम यहां तक नहीं होना चाहिए, बस ए फिंगर को आपको लगाने आना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग का सिर्फ ए वाला होता तो सर्कुलर बनता, लेकिन सेम टाइम में एक वेलोसिटी आगे में लग रहा है जिसके चलते सर्कुलर होने के साथ साथ हेलिकल भी हो रहा है। इस बात को क्या बोला जाता है, इस बात को हेलिकल बोला जाता है ना, हेलिकल। क्लियर है इतना बात। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, पिच के बारे में हम लोग कहते हैं। पिच क्या चीज है हम लोग का, मिटाते हैं इसको। तो पिच को सबसे पहले हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं ना पिच को। तो यहां पर कितना होगा, फार्मूला का अगर बात करें तो पिच बराबर कितना होगा, पी,
और एक्चुअली हम लोग का पिच मतलब डिस्टेंस होता है ना, और फार्मूला जो अभी तक पढ़े हम लोग, स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को ही पिच हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टी को इस साइड हम लोग लाते हैं तो डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा, स्पीड को भी से दिखा रहे हैं तो डी को कितना से पी से दिखा रहे हैं तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी, और टाइम कितना हो जाएगा, हम लोग का टाइम को टी ही रहने देंगे। अब यहाँ पर से जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कौन सा लेना है, और पिच बोलते किसको है ना, यहाँ पर हम लोग का अब जो टॉपिक होगा वो क्या चीज होगा, पिच होगा। क्लियर, लिख देते हैं यहां पर पिच। अब पिच किसको बोला जाता है, तो बोला गया कि चार्ज पार्टिकल जो हम लोग का एक्स एक्सिस में जितना भी ट्रेवल किया, जितना भी डिस्प्लेस किया, उसी को हम लोग पिच बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस को ही पिच बोला जाता है। तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो पिच इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, v इंटू टी। तो वेलोसिटी कौन सा लेना होगा, एक्स एक्सिस में कितना वेलोसिटी लग रहा है, v कोस थीटा, यही ना लग रहा है, इसको नहीं लेना है हम लोग का, है ना। एक्स, ये तो y एक्सिस में लग रहा था हम लोग का एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी लग रहा है वो कितना लग रहा है, v कोस थीटा। तो यहां वैल्यू होगा हम लोग का कितना, v के जगह पर कितना पुट करें, v कोस थीटा हो जाएगा, v कोस थीटा इनटू टाइम के जगह पर t है हम लोग का, ठीक है, और t का वैल्यू को पीछे से पुट कर देते हैं ला करके, तो v कोस थीटा अभी जस्ट निकाले थे, टाइम का कितना था हम लोग का 2 पाई m डिवाइड में क्यूब आई थिंक, है ना। तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहां पर 2 पाई m और डिवाइड में हम लोग का क्यूबी आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू को पुट कर दिए, कुछ जाने वाला तो है नहीं। तो अब इसी को हम लोग क्या चीज कहते हैं, एक फार्मूला का रूप दे दिए 2 पाई m और डिवाइड में कितना हो जाएगा क्यूबी, और a हुआ हम लोग का v कोस थीटा, और a रहा आपका फाइनल फार्मूला। कहीं दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो हम लोग ये दो टॉपिक इसमें देखे, एक पिच के बारे में देखे और एक हम लोग देखे कि जब चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा गया कुछ एंगल बना करके, तो उसका फार्मूला कितना कितना हुआ, रेडियस का और टाइम का और फ्रीक्वेंसी का, और साथ ही साथ इसमें देखे कि इसका जो मूवमेंट होगा वो किस प्रकार का होगा, हेलिकल होगा। क्लियर, तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा आप लोग को वीडियो। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।